नारायण। तो दुर्योधन अपना सैन्य निरीक्षण करने के उपरांत गुरु द्रोणाचार्य जी के पास स्वयं चल कर जाता है। उनसे बताता है कि यह देखिए कि हमारे सेना में अमुक अमुक मुख्य मुख्य महारथी अधिरथी यह लोग हैं। नाम गिनाता है कि पहले विपक्ष की सेना को देखें। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा खड़ी की हुई पांडपुत्रों की यह सेना है। इसमें बड़े बड़े धनुषों वाले भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्यकी और विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, उर्जित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र इत्यादि हैं। और अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको भी आप देख लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, द्रोणाचार्य आप स्वयं और पितामह भीष्म तथा कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र सज्जित होकर सब युद्ध में खड़े हुए हैं। सभी चतुर हैं। पितामह भीष्म द्वारा रचित हमारी यह सेना सभी प्रकार से अजेय है। और जो विपक्ष की सेना है, जो मुख्यतः भीम के द्वारा रक्षित है, उन लोगों की सेना को हमारी सेना जीतने में सक्षम है। उनको जीतना आसान है। इसलिए आप सभी लोग सब ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि वही हमारी सेना के मुखिया हैं। तदुपरांत पितामह भीष्म ने युद्ध घोष करते हुए शंख बजाया। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इन सब की अलग अलग कथा है। किस किस शंख की क्या विशेषता है, किस शंख को किसने किससे प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, और जो जो नाम गिनाए महारथियों के उनका भी संक्षिप्त परिचय देना था, किंतु यहाँ पर केवल नाम बताकर आगे बढ़ चल रहे हैं। बाद में कभी समयानुसार अलग से महाभारत का प्रसंग आएगा तो उनका परिचय देंगे। और इन शंखों और अस्त्र शस्त्रों के उत्पत्ति का, उनके प्राप्त होने का विवरण बताएंगे। दोनों ओर की सेनाओं के मुख्य लोगों ने शंख घोष करते हुए युद्ध घोष कर दिया। तदुपरांत अंतिम निरीक्षण करना चाहता है अर्जुन। अब दोनों ओर से शस्त्र चलने ही वाले थे, तीर छूटने ही वाले थे, किंतु अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया कि एक बार पुनः मैं दोनों सेनाओं का ठीक से निरीक्षण कर लूं। वो कहता है कि जब तक, भगवान श्री कृष्ण बोलता है कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासीन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है, किनके साथ युद्ध करने के योग्य है, तब तक आप इस रथ को खड़ा रखिए ही। दुर्योधन का युद्ध के हित चाहने वाले, युद्ध में दुर्योधन का हित चाहने वाले जो जो राजा लोग सेना में आए हैं, इन सब को मैं देखना चाहता हूँ।
अर्थात कौन कौन मेरे विरुद्ध खड़े हैं यहाँ पर, उन राजाओं को मैं पहचानना चाहता हूँ। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले गए और कहे कि युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। फिर अर्जुन ने निरीक्षण किया, दोनों ओर की सेनाओं के लोगों को देखा। ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सुहृद, ये सब भरे पड़े हुए हैं। दोनों ओर से एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं मरने मारने के लिए। अर्जुन शोकमग्न हो जाता है, सबको देखकर मोहग्रस्त हो जाता है और कहता है, दृष्टिमं स्वजनं कृष्ण समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशोषति वेपधुष शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संस्थे हस्तात् त्वक्चैर्दह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासीन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव सरक रहा है, मेरी त्वचा में दाग हो रहा है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, पैर थरथरा रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण तो नहीं देख रहा। फिर कहता है, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राजं सुखानि च किन्नु राजेन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। कहता है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज चाहता हूँ, न अन्य प्रकार के सुख चाहता हूँ। हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से क्या लाभ जो अपने लोगों को मार कर प्राप्त हो। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वही ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और सभी संबंधी लोग हैं। तो मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, चाहे ये भले मुझे मार दें। मुझे पृथ्वी का क्या तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। इसलिए तुम पहले की धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को भी मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। अपमानित महसूस करके वहाँ से आ गए। यह लोग जो भ्रष्ट चित्त हैं ही हस्तिनापुर में गए। राज्य के लिए, कुल का नाश करने के लिए उतारू हैं। ये इसमें पाप नहीं देखते, लेकिन हम लोग तो धर्मनिष्ठ हैं, हमें विचार करना चाहिए। अपने सभी पौत्रों को आगे तर्क देता है अर्जुन, गंभीर तर्क हैं। तब पांडवों को कहता है, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अस्त्र विद्या में पारंगत होने पर वर्णशंकर का पिंडदान इत्यादि पितर स्वीकार नहीं करते। अतः पिंड और जल की क्रिया लुप्त हो जाती है। श्राद्ध तर्पण इत्यादि लुप्त हो जाते हैं। श्राद्ध तर्पण के से वंचित पितर लोग अधोगत को प्राप्त होते हैं। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। और जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। उनसे उनका राज्य छीनकर ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसा हम आचार्यों से सुनते आए हैं। तो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। फिर कहता है, यदि मां प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्य धाताश्रारणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत्।
यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। रणभूमि से भाग आए। मैं इन्हें नहीं मारूंगा। फिर पांचों पांडवों ने द्रुपद को ऐसा कहते हुए अर्जुन मंत्रियों सहित उन्हें कैद करके शोक से उद्विग्न होकर द्रोणाचार्य के सम्मुख रथ से उतरकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। द्रुपद से ए राजन तब इस प्रकार स्मरण करो शोकमग्न होते हुए अर्जुन को कहा था देखकर राजा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ब्राह्मण की मैत्री कैसे हो सकती है। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमेशं उपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। समझते हो या नहीं समझते हो? हे अर्जुन, मैं अब भी तुमसे अनार्यों मुक्ता के द्वारा का प्रस्ताव करता हूँ। जो विचार कहा था जो राजा नहीं वह मन राजा में लाया नहीं जाता है उस प्रकार का विचार, इसलिए मैंने राज्य प्राप्त के लिए तुम्हारे साथ अस्वर्ग कर का प्रयास किया अर्थात और तुम्हारा राज्य मेरा है। नरक प्राप्त कराने वाला विचार, अब बोलो, अकीर्तिकर मैं तुम्हारी विचार, सत्ता के योग्य हो गया नहीं। महामोह अब से तुम्हें उत्तराधिकारी इस हो। विषम समय में विषम और ऐसा स्थल करो, पर तुम्हें कैसे गंगा प्राप्त के हो गया? दक्षिण तट के राजा यह तुम कश्मल रहो, तुम और में उत्तर तट कहाँ का से आ राजा गया? मैं रहूंगा। आधा राज्य मुझे दे। अनार्य जुष्टम आधा स्वर्गम राज्य कीर्तिकरम अर्जुन। अनार्य जुष्टम क्यों कहते हैं? अनार्यों वाला क्योंकि अर्जुन उस समय आर्य है। द्रुपद ने द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम्हारे मातृकुल में कोई दोष नहीं, तुम्हारे पितृकुल में कोई दोष नहीं, तुम्हारे और गुरुकुल कहे में कोई दोष कि नहीं। आप जैसा कहते हैं वैसा मैं मान लेता हूँ। तो यह और कश्मल इसके तुम्हारे अनुसार मन में कहाँ से दोनों आया? की अब पुरानी जो बचपन वाली मैत्री थी, क्या मातृकुल से आया, पितृकुल से आया, गुरुकुल से आया? ये सब तो तेरे पवित्र हैं। तो मित्रता तो कर लिए, फिर यह मोह कहाँ से आया? अपमान और राज्य का छीना जाना। तो वस्तुतः कैसे भूल जन्म सकते हैं? जन्मांतरों से अनेक दोष आ तो जाते हैं। इसलिए यह अपमान की उन्हीं बात दोषों से द्रुपद के मन से ऐसा होता है कि असमय में मोह उत्पन्न होता है, किंक कर्तव्य विमूढ़ता उत्पन्न होती है। तो इस तरह भगवान ने अर्जुन में वीर रस जागृत करना चाहा। स्वधर्म पालन से संभव अतुल स्वर्ग राज्य, निष्कंटक भूराज्य, अक्षय कीर्ति का लोभ देकर एवं स्वधर्मच्युत से संभव नरक, अराज्य और अक्षय अपकीर्ति का भय दिखाकर भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। फिर भी जब वे युद्ध के लिए उद्यत नहीं हुए तब भगवान उन्हें विराट रूप का, विश्व रूप का दर्शन कराए 11वें अध्याय में। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, दुर्योधन आदि को निहित दिखाकर, सबको पहले से मरा हुआ दिखाकर निमित्त मात्र होने की प्रेरणा दी। तो स्वरूप विज्ञान, स्वधर्म पालन और शरणागत का उपदेश देकर अर्जुन के गुप्त वीर भाव को उद्दीप्त किया। तो कहते हैं क्लेब्यम मास्म गम पार्थ नहीं तत्वयुपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम तक तो परम तप। नपुंसकता को मत प्राप्त हो, जोर से फटकारते हैं, नपुंसक कह डालते हैं अर्जुन को। ये कहाँ से नपुंसकता तुम में आ गई? नपुंसक मत बनो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पुनः अर्जुन कहता है कथं भीष्म हंसंख्ये दृढ़ं च मधुसूदन एषु हे प्रतियोषाय पूजारहा वरिसूदन। कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। ये लोग मेरे पूज्य हैं। इन महान भाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याण कर समझता हूँ। गुरुन हत्वा ही महान भावान श्रेय भोक्तुम भिक्षमपि है लोके हत्वार्थ कामांस गुरु निहैव भुंजीय भोगान दुर्धर प्रतिग्धान। इन गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में तो इनके रुधिर से सने हुए धन को मैं नहीं भोगना चाहता। इनके रुधिर से सने हुए राज्य को मैं नहीं भोगना चाहता। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। भ्रमित हो रहा हूँ मैं। अथवा यह भी नहीं जानता कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र और मेरे पूज्यगण मेरे मुकाबले में सामने खड़े हैं। न चैतुज्म कतरन्नो गरियो जिद्वा जय में जिद्वानो जयो या ने हत्वा न जी विश्रामस्ते वस्ते अपन मुखे धातराष्ट्रा।
किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर फिर कृष्ण के फटकारने पर शरणागत होता है। अब शिष्य भाव में आता है। अब तक सखा भाव में था अर्जुन, और सखा भाव तो बराबरी का भाव होता है, तो बराबरी के रिश्ते में ज्ञान नहीं मिलता है। जब तक शिष्य भाव नहीं आएगा तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसान्यसितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां तं प्रपन्नम। कि कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, धर्मतः मेरी रक्षा कीजिए, ज्ञान के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। शिष्यस्तेहं साधिमां तं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, प्रपन्न हूँ, शरणागत हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। कृपण क्यों कहा? कार्पण्य दोष का यहाँ क्या तात्पर्य है कि अश्वत्थामा इत्यादि सखाओं को, द्रोण आदि गुरुओं को, भीष्म इत्यादि पूज्य संबंधियों को, सात्यकी इत्यादि शिष्यों को, अभिमन्यु इत्यादि पुत्रों को, जयद्रथ शल्य शकुन आदि अन्य सगे संबंधियों को दोनों पक्षों में देखकर, उधर भी पूज्य हैं स्नेही लोग हैं, इधर भी पूज्य हैं स्नेही लोग हैं, उधर भी सखा हैं इधर भी सखा हैं, इधर के लोग भी मारे जाएंगे उधर के लोग भी मारे जाएंगे, यह देखकर अर्जुन के हृदय में कर्तव्य पालन में प्रतिबंधक ममत्व रूप कार्पण्य उमड़ पड़ा। अर्थात छात्र धर्म जो उसका था वह अपहत हो गया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, स्वभाव मेरा स्वभाव हत हो गया है। स्वभाव क्या? मेरा छात्र धर्म यह प्रतिहत हो गया। धर्म के संबंध में मेरा चित्त सर्वथा मोहित हो चुका है। मैं आपसे पूछता हूँ जो वास्तविक श्रेय हो, जिसमें मेरा सचमुच में हित हो सके, उसे निश्चय करके कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके प्रति प्रपन्न हूँ, मुझे ठीक दिशा प्रदान कीजिए, मेरा ठीक ठीक मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो कार्पण्य क्या है? कार्पण्य दो तरह का है, एक लौकिक कार्पण्य है और एक पारमार्थिक कार्पण्य है। लौकिक कार्पण्य, लौकिक कृपणता किसे कहते हैं? मक्खी चूस जिसे कहते हैं, कि जो आवश्यक से आवश्यक कार्य के लिए भी धन खर्च न करना चाहे, किसी को देना न चाहे, सब कुछ बचा कर रखना चाहे। तो लौकिक कार्पण्य यह है कि जो लेश मात्र भी अपने धन की हानि नहीं सह सकता, वह कृपण होता है। और पारलौकिक कार्पण्य क्या है? पारमार्थिक कार्पण्य क्या है कि जो आत्मा को जाने बिना इस संसार से चला जाता है, जीवन पूर्ण कर लेता है, उसे कृपण कहते हैं। अर्थात भगवान को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए उसने अपने शरीर और अपने समय का लेश मात्र भी खर्च नहीं किया। इसलिए वो पारमार्थिक रूप से वह कृपण है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बृहदारण्यक में गार्गी से, यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा स्माल्लोकात् प्रस्य कृपणः। यह गार्गी जो इस विनाश रहित अक्षर संज्ञक ब्रह्म तत्व को जानकर, न जानकर, अर्थात इस प्रणव को जाने बिना इस लोक से प्रयाण कर देता है, अर्थात शरीर छूट जाता है, जिसका जो आत्मज्ञ नहीं हो पाता है, इस आत्मा को जानने के लिए समय और सद्बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता है, वही कृपण है। जो इस अक्षर परात्पर ब्रह्म को
जाने बिना, जैसे जन्म लिया वैसे ही चला गया, बिना ब्रह्म को जाने बिना, बिना आत्मा को जाने बिना चला गया, वह कृपण है। तो मनुष्य ब्रह्मात्म तत्व को जाने बिना इस लोक से क्यों चला जाता है? क्योंकि वह इसके लिए समय व्यय नहीं करता, इसके लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। सिनेमा में समय खर्च कर देंगे, अन्य उल जुलूल कर्मों में समय खर्च कर देंगे, धन भी खर्च कर देंगे, किंतु वेदांत विचार होगा तो कहेंगे फुर्सत नहीं है, बहुत काम है। बहुत से लोग हमसे तुलना करने लगते हैं, अरे आप तो खाली बैठे हैं, आपको काम में क्या है? सही बात है, हमें काम तो नहीं है, किंतु बहुत काम है, उसी में से थोड़ा समय निकाल कर भगवत चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। हमें सारे कामों को छोड़कर आत्मचिंतन में अपने को समर्पित कर दिया है। आप सभी कामों को नहीं छोड़ सकते हैं, उसी में से थोड़ा सा समय निकालिए, कटौती करिए, और उसमें से समय निकालने से आपके उस काम में भी कोई क्षति नहीं होगी, ये निश्चय है। और दिन दूना रात चौगुना की गति से आपका वह काम होगा, आपका व्यापार बढ़ेगा। थोड़ा सा उसमें से भगवान के लिए समय निकाल कर देखिए, थोड़ा सा उसमें से भगवान के लिए धन निकाल कर देखिए। तो जो आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अपना धन खर्च कर दे, समय खर्च कर दे, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे, वह उदार है। और जो ऐसा न करे वह कृपण है। दुखप्रद संसार के लिए, नश्वर संसार के लिए ही जीवन का उपयोग करना, यह कार्पण्य है। तो अर्जुन का मोहग्रस्त होना कृपणता कैसे था, कार्पण्य कैसे था? क्योंकि वह अपने सगे संबंधियों का धर्म के लिए हानि नहीं होने देना चाहता था, जबकि उसका छात्र धर्म था कि धर्म के लिए युद्ध करे। तो स्वधर्म रूप संग्राम में सगे संबंधियों के व्यय की आशंका से पार्थ का व्यथित हो जाना कार्पण्य था। संग्राम क्षत्रिय का स्वधर्म है। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ आज महाशूरवीर योद्धा युद्ध के लिए खड़े थे। छात्र धर्म को देखते हुए जीवन संकट में डालकर समरांगण में कूद पड़ना, धर्म की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाना, सिर कटाना, ये क्षत्रियों के लिए स्वाभाविक धर्म है। किंतु अर्जुन इस स्वाभाविक धर्म का पालन नहीं करना चाहता है, इसके लिए अपने स्वजनों का क्षय नहीं करना चाहता है। तो जैसे ब्रह्म के लिए जीवन अर्पण न करना कृपणता है, वैसे ही धर्म के लिए भी जीवन के बलिदान में हिचकना कृपणता है। भीष्म मारे जाएंगे, द्रोण मारे जाएंगे, अमुक मारे जाएंगे, अमुक मारे जाएंगे, मामा दादा नाना मारे जाएंगे, ऐसी भावना कृपा न होकर कृपणता है। यह कृपा नहीं है, यह कृपणता है। अहंता ममतापूर्ण दया, दया नहीं है। तो जो कहता है कि भिक्षा करके जीवन यापन का अच्छा है, परंतु पूजा के योग्य भीष्म आदि को बाणों से मारना उचित नहीं, स्वयं शस्त्रहीन रहकर इन शस्त्रधारियों के हाथ मारा जाना भी अच्छा है, यह अर्जुन की कृपणता है। कार्पण्य दोष के अधीन होकर ऐसा सोचने लगा। भगवत प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग का भाव कार्पण्य के रहते नहीं बनता। कार्पण्य के हटने पर ही भगवत प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग का भाव आता है, तभी भगवत प्राप्ति होती है। यहाँ लोग, इस समूह में भी अनेक लोग हैं, बहुत जिज्ञासा रखते हैं, अच्छी बात है, प्रश्न करते हैं, विनम्र होकर प्रश्न करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कृपण होकर प्रश्न करते हैं। थोड़ी उन्हें कृपणता त्यागनी चाहिए। थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा धन का व्यय कीजिए, सत्संग करिए, गुरु के पास आइए, गुरु की सेवा करिए, तब भगवान की पहचान गुरु बताएंगे, तब भगवत प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। सोचते हैं कि
मेरे पास बहुत काम है, यह काम है, वह काम है, धन भी नहीं है, किराया भाड़ा अपने पास नहीं है, कैसे जाएं। तो इस कृपणता के रहते हुए केवल मन में आप इच्छा लिए रहेंगे और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर केवल 2 शब्द का प्रश्न लिख देंगे, तो उतने से उपदेश पूरा नहीं होगा, उतने से पूरा ज्ञान नहीं होगा, उतने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कुछ त्याग करना पड़ेगा। जो नश्वर चीज़ है उसके लिए तो आप सर्वस्व समर्पित किए हुए हैं, अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, अपना सारा समय समर्पित किए हुए, सारी बुद्धि समर्पित किए हुए हैं। और जो अनश्वर चीज़ है, जो सनातन है, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए, उस आत्मा को पहचानने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए, भगवान को पाने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपके पास सत्संग करने के लिए धन नहीं है, तो यह कृपणता है। नारायण।